DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सिक्योरिटी मामलात पर अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डाल दे वरना खत्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद और 2084 दहशतगर्द हलाक हुए। बलूचिस्तान में 31,080 और KP में 7,170 ऑपरेशन किए गए। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में 2,091 ऑपरेशन किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए, बेशतर में अफगान शहरी मुलव्विस से। दहशतगर्द रियासत के सामने झुके वरना भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने कहा, बलूचिस्तान के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुछ जमातें हुकूक की बात करती हैं कि आप अपने फराइज से भी आगाह हैं। DGISPR ने कहा, आइन का आर्टिकल 5 रियासत से वफादारी का तकाजा करता है। रियासत है तो सियासत और शहरी है। बलूचिस्तान के हालात खराब करने में मखसूस अनासिर मुलव्वस हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस हैं। लेविस फोर्स को जाती फोर्स समझते हैं। भारत और अफगानिस्तान दहशतगर्दी कराते हैं और स्मगलिंग को कारोबार का नाम दिया जाता है। कोयटा के नवाही इलाका में कोयले की कान में धमाका, 34 कानकुन जाँ मजदूरों की लाशें निकाली गई। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल शुएब नौशरवानी कहते हैं, कान में फंसे दीगर मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने महकमा माइंस एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ कानकुनों की लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला का कहना है, हादसे की शिफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कराक्रम की ब्रॉड पैक पर बर्फानी तोदा गिरने का वाकया, लापता होने वाले 4 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं। बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपेमा लापता हुए, 6 की लाशें के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तहाल जारी है। लापता होने वालों में अमेरिका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान के कोहपेमा शामिल हैं। पाक फौज के एविएशन के 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रबाना सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज कोहपेमाओं की टीम बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज अता करने की मंजूरी। आसिफ अली जरदारी ने जनरल आमिर रजा को एजाज देने की बाकायदा मंजूरी दे दी। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजों के आगाज में खिदर फरहादोव की खिदमात को सराहा। आज़रबाईजानी सफीर का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। खिदर फरहादोव ने वज़ीर आज़म को अपने खानदान के पाकिस्तान में क़याम के तजुर्बात पर मबनी किताब भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने 5 रोज में साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का अहम इजलास। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रिस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाए। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। इजलास में फैसला, इलाकाई जरूरत के मुताबिक RO प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, साफ पानी मंसूबा मेरे दिल के बेहद करीब, सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अपनी सियासत की भेंट मत चढ़ाएं। शहीदों पर रियासत को इस वक्त सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है और रियासत को कायम रहने के लिए हमें मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। हमें रियासत के खिलाफ अपने नौजवान को डिसइंटीग्रेट करने की नहीं, बल्कि उसको रियासत से जोड़ने की जरूरत है। सियासी जमातें शहीदों पर सियासत न करे, बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीर से खिताब, बोले वर्दी के तकद्दुस की पामाली हरगिज कबूल नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का जमा वर्दी से मुकाबला करेंगे, जल्द बलूचिस्तान में अमन का सूरज चमकेगा। वज़ीर आला पुर उम्मीद मजीद कहा, रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। नौजवानों की रियासत के साथ जोड़ने की जरूरत है।
कतरी LNG जहाज ने आपने हुर्मुज अबूर कर लिया। आज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। G2G मुआहदे के तहत कार्गो की कीमत ब्रेंट क्रूड का 13.37% है, जो स्पॉट मार्केट के कार्गो के मुकाबले में सस्ता है। सीनियर हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के हुकाम ने LNG कार्गो को आपने हुर्मुज से बाहिफाजत गुजारने के लिए अहम किरदार अदा किया। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने पर इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। मुआहदा गजा में नई फलस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा महलाबार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज होगा। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सालिस किरदार अदा करे। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाजी अहमद ने कहा, उम्मीद है सालिस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अगर इसराइली फौज ने गजा अमन मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की तो हमास भी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं करेगा। इस अमल में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। गैर मुसल्लह होने की जिम्मेदारी एक कौमी कमेटी अंजाम देगी। गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए काहिरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। मुआहदे में मिस्र, अमरीका, कतर और तुर्किया के सालिस शरीक होंगे। मिस्री नशरियाती इदारे के मुताबिक इजलास का मकसद गजा जंग बंदी के रोड मैप पर तमाम मुतल्लिका अफ्रीकों के अज़्म की तौसीक और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट तस्वीर में उर्दन के मौफिक अल सल्ती एयरबेस पर वाक़या हैंगर दिखाए गए। अमरीका ने F-35 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया था। हैंगर ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। सेंसरशिप खत्म करें और दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें, पासदाराने इनकलाब का दावा। पासदाराने इनकलाब का कुवैत में अमरीका की अली अल सालिम एयरबेस पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली अल सालिम एयरबेस पर हमला करके ड्रोन, हैंगर्स, फौजी तैयारों के लिए ईंधन जखीरा करने की तनसीब को तबाह किया। अब्बास अरागची ने इसराइल की साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर खारजा कहते हैं, मिस्र की सलामती हमारी अवलीन तरजीह। मिस्र खित्ते में अहम शराकतदार और दोस्त मुल्क है। खतरा वास्ते और मुश्तरका है। मुस्लिम इत्तेहाद दुश्मन अनासर को कबूल नहीं करता। अमरीका को अपने इकदामात की कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ के किशम वाक़े पर अमरीका को नताइज भुगतने की धमकी। कहा, किशम हमला मिनाब और लामर्द वाक़यात का तसलसल है। अमरीका बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाता है। हर धमाके, हर जुर्म, हर पाबंदी, हर धमकी और हर बच्चे के कत्ल के साथ आप ईरानी अवाम को अपने वतन के दिफा के लिए मजीद पुरअज़म बना देते हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद के हक में 49, जबकि मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन का साथ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजरों और सनअतकारों की मुलाकात। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की ताजिर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने कहा, हुकूमत मसाइल के हल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना वसाइल बरोकार लाएगी। जल्द ही पेशावर और क्वेटा का दौरा करूंगा, जहां मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के आला हुकाम के साथ आपसे तफसीली मुलाकातें की जाएंगी ताकि दरपेश मसाइल का मुस्तकिल और अमली हल निकाला जा सके। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में HPL-PSL सीजन की तैयारियों पर गुफ्तगू। आने वाले सीजन की विंडो, प्लेइंग कंडीशन, डायरेक्ट साइनिंग और जल्द वर्कशॉप्स मुनक्किद की जाएंगी। जबकि इजलास में 11वीं सीजन में होने वाले 44 मैचेस में क्रिकेट के मैयार का जायजा लिया गया। PSL और तमाम 8 फ्रेंचाइजीज के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने का फैसला।